प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वसहायता सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिए। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, पिछले 70 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम विपक्ष के लोगों ने नहीं किया, उतना हमने 10 साल के कार्यकाल में कर दिखाया। ये सिलसिला अभी और तेजी से आगे बढ़ेगा। पीएम ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर भी चिंता जताई। कोलकाता में महिला डॉक्टर, बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बेड़ा डाब लिए। उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। दोषी कोई भी हो, उसे बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेगी। नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। महाराष्ट्र के बाद मोदी राजस्थान जाएंगे। वो जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। यहां हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। जलगांव महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का ही अभियान नहीं है, ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रही है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जलगांव महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं आपके पास आया था तो मैंने वादा किया था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। इसका मतलब है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में काम करती हैं और उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक है, पिछले 10 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है और सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी 1 करोड़ बन गई। जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। ललित, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ कार्यक्रम रहा पीएम का, और लखपति दीदी बनाने का जो जिक्र पहले भी पीएम की तरफ से जो है वो किया गया, अब कितने बजे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? जी, प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री एयरफोर्स स्टेशन पर, जो जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन है, वहां विशेष विमान से पहुंचेंगे और वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनकी अगवानी करेंगे। और भी मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री को सीधे
एक पुराना पाली बाईपास रोड है, उससे सीधे हाईकोर्ट की बिल्डिंग ले जाया जाएगा, जहां पर प्लेटिनम जुबली समारोह जो हाईकोर्ट की स्थापना का इस समय चल रहा है, उसका समापन समारोह है। प्रधानमंत्री सीधे समापन समारोह में पहुंचेंगे और वहां इस समारोह को एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री का 2 घंटे का ये एक संक्षिप्त कार्यक्रम है। इसके बाद वे दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, दिल्ली लौट जाएंगे। तो संक्षिप्त ये एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और दूसरे कई अन्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कई मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। कुल 500 लोगों का ये एक संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। पब्लिक मीटिंग नहीं है एक तरह से। तो समापन समारोह जो राजस्थान हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबली समारोह है, उसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर जोधपुर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल ललित, और इसके साथ ही जिस तरह से हमने देखा महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम हुआ, लखपति दीदियों को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। महिलाएं इस योजना के बाद अपने आप को कितना सशक्त महसूस कर रही हैं? आपने बात की महिलाओं से? जी, प्रधानमंत्री का जो ये तीसरी पारी है नरेंद्र मोदी की, इसमें पहले से ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि कई सारी जन कल्याणकारी योजनाओं आएगी और कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री पहले भी बता चुके थे, और खासतौर से वो बता चुके थे कि महिलाओं के लिए उनके दिमाग में, उनके मन में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं और उस पे अमल करते हुए अब प्रधानमंत्री ने ये एक योजना घोषित की है। तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं वो उत्साहित हैं। जिन महिलाओं से हमारी बात हुई है, वो अभी इस योजना की पूरी डिटेल उनके पास नहीं पहुंची है, लेकिन जल्दी ही वो डिटेल इस मामले में लेकर मतलब उत्साहित हैं कि कैसे उनको जानकारी मिलेगी, कैसे उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए अभी महिलाएं उत्साहित है और उनको उम्मीद है कि जल्दी ही समाचार माध्यमों से उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ललित। राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो पीएम मोदी का महाराष्ट्र और राजस्थान का आज दौरा है। पीएम का लखपति दीदी प्लान, 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन, 25.8 लाख सदस्यों को फायदा, 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी।